नमस्ते दोस्तों, देश भ्रमण के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपकी दोस्त आपको एक ऐसी नगरी की सैर पर ले जाने वाली हूँ जिसे भगवान का अपना घर कहा जाता। हम बात कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम की, जिसे लोग प्यार से त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। यह शहर सिर्फ केरल की राजधानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो आपकी रूह को सुकून से भर देगा। यहाँ की सुबह मंदिरों के शंख और ताहा फिल्टर कॉफी की खुशबू के साथ शुरू होती है और शाम समंदर की लहरों के साथ बातें करते हुए गुजरती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेरे साथ निकल पड़िए इस यादगार यात्रा पर। तिरुवनंतपुरम का नाम भगवान अनंत के नाम पर पड़ा है और यहाँ कदम रखते ही आपको एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। यह शहर 7 पहाड़ियों पर बसा है और यहाँ की साफ सुथरी सड़कें और ऊंचे नारियल के पेड़ आपको बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले चलते हैं उस जगह जो इस शहर का दिल है, यानी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मंदिर के विशाल गोपुरम पर की गई बारीक नक्काशी ये बताती है कि हमारे पूर्वज कला में कितने निपुण थे। यहाँ भगवान विष्णु अपनी अनंत शैया पर लेटे हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। याद रखिएगा कि यहाँ प्रवेश करने के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहननी होती है, जो आपको यहाँ की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा बना देता है। मंदिर के पास ही मौजूद है कुथिरा मल्लिका पैलेस, जिसे हॉर्स पैलेस भी कहते हैं। इस महल की छत के नीचे लकड़ी के बने 122 घोड़े आपका स्वागत करते हैं। यह महल राजा स्वाति तिरुनल का निवास स्थान था, जो खुद एक बहुत बड़े संगीतकार थे। यहाँ की लकड़ी की कारीगरी और शांत गलियारे आपको उस शाही दौर की याद दिलाएंगे जहाँ संगीत और कला की साधना की जाती थी। अब चलिए शहर के शोर शराबे से निकलकर सीधे समंदर की लहरों की ओर बढ़ते हैं। कोवलम बीच दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक माना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है वो ऊंचा लाल और सफेद रंग का लाइट हाउस, जो सालों से जहाजों को रास्ता दिखा रहा है। अगर आप इस लाइट हाउस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ से दिखने वाला नीला समंदर और नारियल के पेड़ों का नजारा आपके होश उड़ा देगा। यहाँ की रेत पर बैठकर लहरों को अपने पैरों से टकराते हुए देखना और डूबते हुए सूरज को निहारना एक ऐसा पल है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। कोवलम के पास ही मौजूद है अजमाला शिव मंदिर, जहाँ समंदर किनारे भगवान शिव की 58 फीट ऊंची एक विशाल मूर्ति बनी हुई है। महादेव की वो शांत मुद्रा और उनके पीछे गरजता हुआ समंदर एक ऐसा दृश्य पैदा करता है जिसे देखकर आप भक्ति और विस्मय से भर जाएंगे। यहाँ की फोटोग्राफी आपके सफर की सबसे खूबसूरत याद बन सकती। अगर आपको पानी और हरियाली के बीच वक्त बिताना पसंद है तो पूवर आइलैंड जरूर जाइएगा। यहाँ पहुँचने के लिए आपको नाव से मैंग्रोव के घने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है। जब आपकी नाव उस जगह पहुंचती है जहां नदी और समंदर का मिलन होता है, तो वो नज़ारा जादुई लगता है। यहाँ की सुनहरी रेत और दूर तक फैला नीला पानी आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएगा। इतिहास और कला के प्रेमियों के लिए नेपियर म्यूजियम एक बेहतरीन जगह है। इसकी इमारत इंडो सारासेनिक शैली में बनी है, जहां आप केरल के राजाओं के हथियार और बेशकीमती कलाकृतियां देख सकते हैं। शाम के समय आप शंखुमुखम बीच जा सकते हैं, जो अपनी विशाल जलपरी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सूर्यास्त बहुत ही शांत होता है और यहाँ की तारा हवा आपके मन को बहुत सुकून देगी। तिरुवनंतपुरम एक ऐसा शहर है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। यहाँ की सादगी और अनुशासन आपको बहुत प्रभावित करेगा। यह सफर मंदिरों की शांति, समंदर की लहरों और पहाड़ों की ठंडी हवा का एक बेहतरीन संगम है। उम्मीद है आपको तिरुवनंतपुरम का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और सफ़र पर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए शहर की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और घूमते रहिए।